वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है। इस एक्सरसाइज में हमें लगभग 10th क्लास वाला ही वर्क करना है, इतना ज़्यादा कुछ न्यू वर्क नहीं है। हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कुछ पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की और कुछ की हमें गिवन है। जैसा कि मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जब एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो को पोस्ट किया था तो उसमें मैंने बेसिक करवाया था कि हमारे पास मेन तो 3 ही होते हैं, जैसे कि साइन है, कोस है और टेन है, और उनके अपोजिट 3 हमारे आते हैं कोसेक, सेक और कोट। उन तीनों पर्टिकुलर का हम यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की डायमेंशंस को फाइंड आउट करना होता है तो वहाँ पर हम परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटन्यूज और बेस का यूज़ करते हैं। अगर हम कहते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज है तो हम उसको कहेंगे साइन थीटा है। अगर हम कह रहे हैं बी बाई एच है तो उसको हम कहेंगे कोस थीटा। अगर हम कह रहे हैं पी बाई बी है तो उसको हम कह रहे हैं कि वो टेंजेंट थीटा है। तो अब हमारे पास जो पर्टिकुलरली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है वो हमारे पास गिवन है कोस थीटा। कोस थीटा होता है हमारा बी बाई एच। तो कोस को हम क्या लिखेंगे, -1/2x। माइनस का मतलब है कि ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो कॉलेज आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में हमारा नेगेटिव होता है। और इसने दे भी रखा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी और बाकी की वैल्यू जो है वो हमारी कैसी रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास कोस एक्स यानी कि बी बाई एच गिवन है 1/2। जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही अप्लाई करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर हमें जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्केयर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्केयर जो है वो इक्वल होता है किसके, बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर के। तो यहाँ पर कोस इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल है बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर के, यानी कि 2 स्केयर इक्वल टू 1 स्केयर प्लस पी स्केयर। 2 का स्केयर हो गया 4, 1 का स्केयर हो गया 1 प्लस पी स्केयर। ये 1 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। 4 - 1 क्या बचेगा 3। तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। अब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टेन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव लिखी जाएंगी, बाकी सारी नेगेटिव साइन के साथ आएंगी। तो साइन एक्स हो गया -√3/2, कोसेक हो जाएगा 2/√3 पी अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हो जाएगा h/p यानी कि साइन का ही उल्टा। कोस हमें दे रखा था उसका उल्टा कर दिया, सेक आ गया। टेन की वैल्यू और कोट की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब यहाँ हमारे पास जो मैंने आपको ये क्वाड्रेंट एक बना के समझाया भी था कि ऑल स्कूल टू कॉलेज हो जाएगा। ऑल में सारे पॉजिटिव रहेंगे 0 से लेकर 90 तक, 90 to 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ टेन और कोट पॉजिटिव रहेगा और बाकी सारे नेगेटिव, और इसमें कोस और सेक पॉजिटिव रहेगा और बाकी सारे कैसे रहेंगे, नेगेटिव। अब हमारे पास सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें गिवन है साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 3/5 इंटू एक्स, जो कि हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या लिखा जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम अगर यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हाइपोटेन्यूज का स्केयर आएगा परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर के। यहाँ पर हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को रखा 5 का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 3 का स्केयर प्लस बी का स्केयर। अब यहाँ पर हमें बेस की वैल्यू निकालनी है, तो ये बी का स्केयर इक्वल आएगा हमारा 25 - 9 यानी कि 16 के, और बेस की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4। कोसेक इक्वल आएगा हमारा h/p के यानी कि 5/3 के। कोस इक्वल आएगा b/h के यानी कि 4/5 के। सेक इक्वल आएगा हमारा h/b के यानी कि 5/4 के। टेन इक्वल आएगा हमारा p/b के। जबकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, साइन और कोसेक की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव और बाकी सारी वैल्यू कैसी आएंगी हमारी, नेगेटिव। कोट वही आ जाएगा हमारा b/p। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है कि कोट एक्स इक्वल है 3/4x, और x जो है वो लाई कर रहा है हमारा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कोट एक्स की वैल्यू होगी 3/4। 3/4 कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्केयर पाइथागोरस थ्योरम से रखा जाएगा बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर के। यहाँ पर हमें बेस की वैल्यू गिवन है 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 4। तो हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल आएगा 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर के। 3 का स्केयर होता है 9, 3 × 3 ना कि 3 + 3, ये गलती मत करना।
स्केयर का मतलब होता है वही सेम टर्म 2 बार मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर 3 × 3 हो गया 9, 4 × 4 हो गया 16। 16 में 9 को ऐड किया तो यहाँ हमारे पास हो गया 25, और यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे तो √25 कितना रखा जाएगा 5। तो साइन जो है वो हमारा इक्वल आएगा p/h के यानी कि 4/5 के। कोसेक इक्वल आएगा हमारा b/h के यानी कि -5/4 के, और कोस इक्वल आएगा -3/5 या और सेक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3, और टेंजेंट आ जाएगा p/b यानी कि 4/3। जैसा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में था तो 10 और कोट रहेंगे पॉजिटिव और बाकी सारे हो जाएंगे नेगेटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर हमें सीकेंट एक्स गिवन है 13/5 यानी कि h/b की वैल्यू हमें गिवन है, h गिवन है 13 और b गिवन है 5, और लाई कर रहा है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारी वैल्यू कैसी होती है नेगेटिव। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके h स्केयर इक्वल टू p स्केयर प्लस b स्केयर ही लगाएंगे। यहाँ पर 13 का स्केयर है 169, 5 का स्केयर है 25। 169 में से 25 को माइनस किया तो आ गया 144, जो कि किसका स्केयर रूट है 12 का। अगर हम यहाँ से साइन की वैल्यू निकाले तो p/h यानी कि 12/13, सेक दे ही रखा था, सेक का उल्टा हो जाएगा कोस यानी कि 5/13, कोसेक हो गया -13/12 यानी कि साइन का रेसिप्रोकल। टेंजेंट आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12/5 विद नेगेटिव, और कोट आएगा हमारा इसका रेसिप्रोकल यानी कि 5/12। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।